नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान। और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में मैंने इसके पहले लेक्चर में ओवेरी पढ़ाई थी। ओवेरी में वी आर डिस्कस इंट्रोडक्शन, शेप, कलर, साइज, वेट, मीन ओवेरियन वॉल्यूम और वी आर डिस्कसिंग द हिस्टोलॉजी। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिगामेंट ऑफ ओवेरी। ओके, इसके प्रीवियस लेक्चर में जैसा मैंने बताया था कि लिगामेंट क्या होते हैं। लिगामेंट वो स्ट्रक्चर्स होती है, अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट द, जो भी ऑर्गन है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, या मैं कहूँ कुछ ऐसी रस्सियाँ जो उस ऑर्गन को उसी जगह जहाँ पे वो है उसी को वहाँ पे बांध के रखता है, दैट्स कॉल्ड द लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिगामेंट होते हैं आपके ओवेरी के। सबसे पहला लिगामेंट होता है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम ये लिगामेंट आपको यूट्रस में याद है क्या? आप मेरे एक लेक्चर में देखिएगा यूट्रस के लिगामेंट में, ये लिगामेंट मैं वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। Like that. This is your beautiful ovary और ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, फिमरी वाला पार्ट। ओके, नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ऐसे ब्रॉड लिगामेंट बताया था, है ना? कौन सा लिगामेंट? ब्रॉड लिगामेंट। एक पेरिटोनियल की शीट थी जो यूट्रस को आगे और पीछे दोनों की तरफ उसको ढक के रखता था, उसको हमने क्या बोला था? ब्रॉड लिगामेंट। और ब्रॉड लिगामेंट के भी कितने टाइप थे? 3। पहला जो इधर वाला था दैट इज द मीजोसाल्फिंक्स लिगामेंट, मीजोसाल्फिंक्स लिगामेंट। और इधर वाला जो लिगामेंट था दैट इज द मीजोमेट्रियम लिगामेंट। ठीक है, तो आपके कितने लिगामेंट हो गए ब्रॉड लिगामेंट के? 3। पहला मीजोसाल्फिंक्स, दूसरा मीजोमेट्रियम और तीसरा था मीजोवेरियम। ठीक है, तो इन तीनों को वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं मीजोवेरियम को फिर से डिस्कस कर रहा हूं। मीजोवेरियम आपके पोस्टीरियर, ये यूट्रस, ये ओवेरी का एंटीरियर साइड है, इसके पीछे डबल फोल्ड, जब पेरिटोनियल शीट की डबल फोल्ड लग के इसको पीछे से सपोर्ट करती है, द लिगामेंट इज नोन एज द मीजोवेरियम। ओके, ये क्या हेल्प करेगा? ओवेरी के पोस्टीरियर डेविएशन से, पोस्टीरियर डेविएशन से रोकेगा कौन? आपका मीजोवेरियम। इन द सेंस कि जो आपकी ओवेरी है वो पीछे कहीं नहीं चल जाए, तो उसको कौन रोकता है? आपका मीजोवेरियम। मीजोवेरियम किससे बनी होती है? दैट इज द पेरिटोनियल की डबल फोल्ड शीट है जो ओवेरी को पीछे से, मैं इमेज में और डाल दूंगा, परेशान मत होइएगा। अगर आपको एंटीरियर व्यू से समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका इमेज डाल दूंगा। ओके, तो ये डबल फोल्ड पेरिटोनियल शीट है जो उसको पीछे से कवर करती है और कौन सा डेविएशन रोकती है? पोस्टीरियर डेविएशन। ओके, नाउ मैं बढ़ता हूं सेकंड लिगामेंट जिसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। ओके, समझिए ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट होता है आपका ये, ओवेरियन लिगामेंट होता है आपका ये। ओवेरियन लिगामेंट कहां से इनिशिएट हो रहा है? आपका यूट्रस से, यूट्रस की लैटरल वॉल से, और इंसर्ट कहां हो रहा है? मीडियल सरफेस ऑफ द ओवेरी, है ना? ओवेरी पे जाके क्या हो रहा है? अटैच कर रहा है। ये वो रस्सी है जो यहां से निकल के यहां पे अटैच हो रही है और ओवेरी को किधर आने से रोकेगी? दैट इज योर लैटरल डेविएशन, है ना? तो ये कौन से डेविएशन को रोकती है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके लैटरल, उधर की तरफ जाने से रोकती है, इसको इधर खींच के रखती है ताकि वो उधर ना जाए। तो इस लिगामेंट का नाम है दैट इज योर ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर है? नाउ द थर्ड लिगामेंट दैट्स कॉल्ड, द थर्ड लिगामेंट, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, द थर्ड लिगामेंट दैट नोन एज इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये यहाँ से, और ये है आपकी पेल्विक वॉल। ठीक है,
ये है आपका फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ठीक है, जो अपना तीसरा लिगामेंट है, जो अपना कौन सा लिगामेंट है, तीसरा। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आपके लैटरल से निकलती है और पेल्विक वॉल पे जाके अटैच होती है, क्लियर है। अच्छा, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसी का दूसरा नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। इस रस्सी का नाम क्या है दूसरा, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये भाई देखो, अब ये इसको उधर से पकड़ रही है तो आपका ये इधर की तरफ नहीं आ पाएगी ओवरी, तो ये कौन से डेविएशन को रोकता है, मीडियल डेविएशन को, मीडियल डेविएशन को रोकता है कौन, आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। तो देयर इज अ 3 लिगामेंट, फर्स्ट दैट इज द मेसोवेरियम, सेकंड दैट इज द ओवेरियन लिगामेंट, ये वाला ऐसे, और थर्ड लिगामेंट है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट और इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, क्लियर है। इसी वजह से आपकी ओवरी बिल्कुल तन के, इधर से ये तन के बैठा है, उधर से ये तन के बैठा है और पीछे से मेसोवेरियम बैठा है, क्लियर है। आगे तो आपका ब्रॉड लिगामेंट तो है ही सही, है ना। इसी वजह से ओवेरी आपकी इसी जगह पे रहती है, अपने इस ओवेरियन ग्रुप से बाहर नहीं निकलती। ओके, बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये है इसके तीनों लिगामेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट है वो उसका सस्पेंसरी लिगामेंट है। इमेज बेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में, है ना। और दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एम्स रायबरेली के बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आज एक नोटिस आया है, दैट्स वेरी नाइस, आपके लिए खुशखबरी है, तो तैयारी करने में लग जाइए। किस बात का इंतज़ार है आपको। ओके, डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट एंड डिसेंट। पहले डेवलपमेंट देखते हैं, उसके बाद हम डिसेंट देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखो देयर आर 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो डेवलपमेंट ओवेरी का किससे, कौन सी जर्म लेयर से होता है, दैट इज योर मेसोडर्म लेयर। और कौन से स्ट्रक्चर से होता है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो कौन से स्ट्रक्चर से होता है, गोनाडल रिज से। किससे होता है, गोनाडल रिज से। देखो ओवेरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, स्पेशली इज अ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं क्योंकि दैट सीक्रेट द हार्मोन। ओके, नाउ देखो वैसे मैं थोड़ा उसको ऐसे समझाऊंगा, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि भाई वैसे सेक्स आपका डिटरमाइन कैसे होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है। वैसे देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही आपका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। सपोज करो अगर XX है तो फीमेल है, XY है तो कौन है, मेल। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट्स कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है, सेक्स डिटरमाइनिंग जो फैक्टर है वो कौन सा है आपका, Y की शॉर्ट आर्म, Y की शॉर्ट आर्म। कैसे, आओ डिस्कस करते हैं। Y की शॉर्ट आर्म में एक स्पेशल काइंड ऑफ जीन होता है जिसको बोलते हैं SRY, जिनका पूरा नाम क्या है, सेक्स डिटरमाइन रीजन ऑन Y आर्म, सेक्स डिटरमाइन रीजन ऑन Y जीन, ठीक है। तो यही डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। नाउ अब आप ऐसे समझो कि सपोज करो देयर इज आपका एम्ब्रियो है, मैं इसकी इमेज, एक्चुअल इमेज डाल दूंगा। आपकी एक्टोडर्म बनी, आपकी एंडोडर्म बनी, है ना। एंडोडर्म से उधर ही एक आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, जिसको बोलते हैं यॉक सैक, जिसको क्या बोलते हैं, यॉक सैक, ठीक है। नाउ यॉक सैक, आपका यॉक सैक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यॉक सैक में ही आपकी जो प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स होती है वो बनना स्टार्ट होती है, क्लियर है। ओके, अब होता क्या है, जो आपकी मेसोडर्म है, जो आपकी मेसोडर्म लेयर है, वहाँ पे एक नहीं 2 लॉन्जिट्यूडनल रिज बनती है और एट द एंड ऑफ 5 वीक, पॉइंट टू थर्ड वीक में आपके जर्म लेयर बनना स्टार्ट हो गए, प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो गई। वो फॉलिकल्स आपकी कहाँ गई, इन गोनाडल रिज में, ठीक है।
और एट द 6th वीक वो गोनाडल जो फॉलिकल्स है वो उस गोनाडल रिज में एंटर करने लग जाती है, और इसी गोनाडल रिज से लेटर ऑन आपके क्या डेवलप होता है, ओवेरी। क्लियर है? ओके, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ योर ओवेरी। बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। So now we are discussing descent. Now we are discussing the descent. Now descent में आप ऐसे समझिए कि अर्ली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ दोनों गोनेट, चाहे मेल गोनेट टेस्टिस और फीमेल गोनेट्स ओवेरी हो, दोनों कौन सी कैविटी में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। बोथ गोनेट्स प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, पहली इंपॉर्टेंट चीज एब्डोमिनल कैविटी। और बाद में जाके दोनों पेल्विक सुपीरियर ब्रीम ऑफ पेल्विक कैविटी में आते हैं, पेल्विक कैविटी में आते हैं एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। अच्छा, इनके आने के लिए दो वजह हो सकती है भाई। ये एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी में आने की कितनी वजह हो सकती है, दो। एक जो आपका मेन है दैट इज योर एब्डोमिनल प्रेशर, एक जो आपका एक रीजन है एब्डोमिनल प्रेशर के कारण ये गोनाड्स नीचे आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज होती है दैट इज योर लिगामेंट। यहां पे आपको समझना पड़ेगा, और इस स्ट्रक्चर से आपकी दो तीन चीजें क्लियर होगी। लिगामेंट देखो भाई, अगर सपोज करो बेबी मेल है, अगर सपोज करो बेबी कौन है, मेल है, तो मेल में जो लिगामेंट होता है उस लिगामेंट का नाम क्या है, गुबर्निकुलम लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, गुबर्निकुलम लिगामेंट। यही लिगामेंट आपके टेस्टिस को खींच के इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल और स्क्रोटम में लाके छोड़ता है। कौन सा लिगामेंट हेल्प करता है, गुबर्निकुलम। सपोज करो ये गुबर्निकुलम उस टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी या स्क्रोटम में लाने में फेल हो गया, तो एक डिजीज बच्चे को अराइज होती है जिसका नाम क्या है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, और इसी का नाम क्या है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्लियर है? नाउ चूंकि हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बात कर रहे हैं तो हम मेनली किसकी बात करेंगे, फीमेल की। ठीक है, तो फीमेल में जो लिगामेंट होता है उस लिगामेंट का नाम है जेनाइटल लिगामेंट, जेनाइटल लिगामेंट। ओके, इस जेनाइटल लिगामेंट के भी कितने पार्ट होते हैं, दो। एक होता है क्यूडल पार्ट, और दूसरा होता है क्रेनियल पार्ट। बात को समझिएगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक पार्ट है आपका क्यूडल पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है, क्रेनियल पार्ट। ठीक है, ओके। जो आपका क्रेनियल वाला पार्ट है वही आगे जाके जो रेमनेंट, ये पूरा लिगामेंट आपके ओवरी को लेके आता है, लेकिन बाद में जाके ये जेनाइटल लिगामेंट दो स्ट्रक्चर में टूटता है। एक टूटता है क्यूडल पार्ट में और एक टूटता है क्रेनियल पार्ट में। आप यूं कह सकते हो कि भाई दिस इज अ रेमनेंट ऑफ जेनाइटल लिगामेंट। क्लियर है? तो जो क्रेनियल लिगामेंट, जो उसका जो लिगामेंट आगे जाके बनाती है वो कौन सा बनाती है, सस्पेंसरी लिगामेंट। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले लिगामेंट पे बनाया था कि सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ होता है, और सस्पेंसरी लिगामेंट बनाता कौन है, जेनाइटल लिगामेंट का क्रेनियल पार्ट। ओके, और जो आपका क्यूडल है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो बनाता है वो कौन सा बनाता है, राउंड लिगामेंट। अच्छा, राउंड लिगामेंट आपको याद होगा यूट्रस के डेवलपमेंट में, यूट्रस में एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता था या है दैट इज अ राउंड लिगामेंट। वो कौन बना रहा था, आपका क्यूडल पार्ट। तो समहाउ ये है आपके लिगामेंट। क्लियर है? फीमेल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाता है दैट इज अ जेनाइटल लिगामेंट। आपका सस्पेंसरी लिगामेंट भी किससे बनता है, क्रेनियल पार्ट ऑफ योर जेनाइटल लिगामेंट। क्लियर है? बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द रिलेशन। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं जल्दी से रिलेशन ऑफ द ओवेरी, रिलेशन ऑफ द ओवेरी।
दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना, और जितना हो सके शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा लेक्चर दूसरों के काम आ सकता है, समझ सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए। बाकी तो आप जानते ही हैं, है ना। ओके, लेट डिस्कस द रिलेशन। रिलेशंस को बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम की। ओवेरी, दिस इज योर ओवेरी, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा लिगामेंट था, कोई बताएगा मुझे? यस, दिस इज योर ओवेरियन लिगामेंट। ये वाला लिगामेंट कौन सा था भाई? सस्पेंसरी लिगामेंट। क्लियर है? ओके, तो आओ चर्चा करें रिलेशंस में। अगर मैं एंटीरियर रिलेशंस की बात करूं तो ओवेरी के देखो, इसके पूरे यहाँ पे आपका जो लिगामेंट था दैट इज द ब्रॉड लिगामेंट, इसके पूरे ऊपर जो लिगामेंट होता है वो कौन सा होता है? आपका ब्रॉड लिगामेंट। तो एंटीरियरली देखूं तो कौन सा रिलेशन हो गया? ब्रॉड लिगामेंट। क्लियर है? ओके, अगर मैं इसकी सुपीरियर देखूं दैट इज सुपीरियर। सुपीरियर क्या है इसकी? फैलोपियन ट्यूब। सुपीरियर क्या है इसके? फैलोपियन ट्यूब। ओके, अगर मैं इसके मीडियली देखूं, दिस इज अ मीडियली, तो ये कौन सा लिगामेंट था आपका? ओवेरियन लिगामेंट। तो मीडियली हो गया आपका ओवेरियन लिगामेंट। और चूंकि आप समझ पा रहे हैं लैटरली कौन सा लिगामेंट हो गया आपका? सस्पेंसरी लिगामेंट। लैटरल हो गया आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। बस इतनी सी बात। रिलेशन में समझने वाली कोई बात नहीं है। आगे ब्रॉड लिगामेंट है, मीडियल ओवेरियन लिगामेंट है, लैटरल आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, या किसी किसी बुक में जैसे फिमरी का भी जिक्र होता है। लैटरली आप देखेंगे तो ये फिमरी इन्फेंडिबुलम वाला पार्ट भी होता है। सुपीरियर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब। दैट इज योर रिलेशन ऑफ द ओवेरी। ओके, नेक्स्ट इज अ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के लिए आपकी एक ही आर्टरी है जिसका नाम क्या है? ओवेरियन आर्टरी। इसको जो आर्टरी सप्लाई करती है उस आर्टरी का नाम क्या है? ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको रब करते हैं। दोस्तों आओ चर्चा करें विनस सप्लाई। विनस सप्लाई थोड़ा सा इसका अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ना। ओके, आपका चूंकि ओवेरी पेरेन्काइमेटस ऑर्गन है तो आपकी कितनी ओवेरी है? 2। तो इसका विनस सप्लाई आप समझिएगा, इसका विनस सप्लाई आप समझिएगा, इट इज सपोज करो दिस इज राइट और ये लेफ्ट, ये राइट साइड है और ये क्या है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का जो विनस सप्लाई होता है वो तो कहाँ डाल दिया जाता है? आपके रेनल वेन में, या आगे जाके रेनल वेन में कनेक्ट होती है ना, रेनल वेन में, और रेनल वेन आईवीसी में डाल देती है। ठीक है, समझना लेफ्ट वाला कहाँ, लेफ्ट वाला जो ओवेरियन वेन है वो किस में ड्रेन करेगी? लेफ्ट ओवेरियन वेन रेनल वेन में, और रेनल वेन देन इसको ड्रेन कहाँ करती है? आईवीसी, दैट इज द इंफीरियर वेना केवा में। लेकिन राइट वाली के साथ क्या है? ये राइट वाली ओवेरियन वेन सीधी आईवीसी में ड्रेन कर देती है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लेफ्ट वाली पहले रेनल वेन में डालेगी, देन आईवीसी में डालेगी, और राइट वाली सीधी कहाँ डाल देती है? आपकी आईवीसी में, दैट इज इंफीरियर वेना केवा में। तो ये हो गया आपका विनस सप्लाई। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करूं तो ओवेरियन फ्लेक्सस होते हैं, उनसे उनको नर्व सप्लाई होती है। ओवेरियन फ्लेक्सस, ओवेरियन फ्लेक्सस होते हैं जो उसको नर्व सप्लाई करते हैं। SCS फ्लेक्सस। क्लियर है? ओके, द फाइनल दैट इज योर फंक्शन, है ना। फंक्शन को समझते हैं। अच्छा, पहले ही स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई ओवेरी जो शब्द आया है वो ओवेरियम से है, जिसका मतलब क्या है? एग। तो पहला फंक्शन क्या था? एग फॉर्मेशन, मतलब सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना सेकेंडरी oocyte हम क्यों कह रहे हैं? एग फॉर्मेशन है, सेकेंडरी oocyte बनाना। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शंस आपको याद हो, थीका इंटरना एस्ट्रोजन बना रही थी, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, आपका इनिबिन, रिलैक्सिन, ये सभी हार्मोन बनाने का काम कौन कर रहा था? ओवेरी कर रही थी। तो हार्मोन का प्रोडक्शंस करना, हार्मोन का प्रोडक्शंस करना,
ये मेनली इसके दो काम है, किसके, ओवेरी के, है ना। तो देयर आर द मेन फंक्शन ऑफ द ओवेरी। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक ओवेरी खत्म होता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए और जुड़ते रहिए नर्सिंग का ज्ञान में। थैंक यू।